हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे हैं। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आपकी क्लासेस में डिले है, आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कोल्ड की वजह से मैंने क्लास नहीं की। फ़िलहाल के लिए आज ओके ओके है तो मैं क्लास कर रही हूँ। आज हम यहाँ पर लास्ट सिलेबस की क्लास करेंगे। डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को आराम से, ईजिली वे में, इसलिए क्योंकि सिलेबस आप पहले जाएंगे। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेबस से अनअवेयर है और आपको मालूम होना चाहिए कि 8 पेपर आपको देने हैं। 8 पेपर के सिलेबस तो आप पहले रीड आउट करिए कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट का नेम क्या है, कितने का पेपर है, सब कुछ माइंड मेकअप करिए। आपकी प्लानिंग होगी, आप एक मैप बना के थ्रू चलोगे, पूरा फ्रेमवर्क बनाओगे, उसी के थ्रू कर पाएंगे। क्योंकि कोर्स जो है वो 6 महीने का है। 6 महीने के कोर्स में सिलेबस जो रहता है वो साल भर का जैसे रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है और आता बहुत छोटा छोटा है, लिटिल लिटिल अमाउंट में। तो हमें कुछ उस तरीके से प्लानिंग करके हर चीज़ को देखना होता है। तो अभी आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए। कंप्यूटर की सिलेबस की लास्ट क्लास है, इसके पहले मैंने आपको सारे सिलेबस डिस्कस कर दिया है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी प्लेलिस्ट में 2023 लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से करिएगा। अभी एक भी क्लासेस नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस हम कर रहे हैं। आज इस सिलेबस का हमारी 8वीं क्लास होगी, जहाँ पर हम सिलेबस को फुल डिटेल में करके ओवर करेंगे। एक बात ये ध्यान रखिए, अगर आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 PM पर डेली है। अभी हम एक ही क्लास कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे करके समय चलेगा वैसे हम अपनी क्लासेस को भी मल्टीपल करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सिर्फ एक ही क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सो प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम है, ये वीडियो पूरा देखिए, क्लास पूरी अटेंड करिए। फिर कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स से पिन करके ब्लू ब्लू कलर की लिंक है, वहाँ से आप टच कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देगा। फिर वहाँ से आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं सिलेबस में। चलिए, ये है सिलेबस। कंप्यूटर तो हम 8 तक पढ़ते हैं, CBSE ICSE कोई सी बोर्ड में। ICSE में तो 9 10th में भी रहता है, और अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ और करते हैं, तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बेसिक लेवल की बात करूँ तो 8 तक कंप्यूटर हर जगह एप्लीकेबल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंप्यूटर आपको पढ़ना है, जिस कंप्यूटर के बारे में, ये इसके बारे में बताना चाहती हूँ। 25 नंबर का पेपर होगा, 18 आपको क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे और 12 नंबर आपके पासिंग होंगे, 25 में से 12। इतना आप हमेशा ध्यान रखिए। पूरा पेपर हिंदी में होगा, पूरा हिंदी में ही लिखना होगा, सिर्फ 5 में टिक करने को आएगा। अब ये जानिए कि इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले हमको कंप्यूटर की जो एक डेवलपमेंट हिस्ट्री रही है, कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें जाननी होंगी, ठीक है। बेसिक इनिशियल पॉइंट। उसके बाद इनकी 5 जनरेशन होती, 5 जनरेशन की डेट है। 5 जनरेशन की डेट में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिस्टम बनाया गया, और इन 5 जनरेशन की लिमिटेशन, इन 5 जनरेशन की एडवांटेज, इन 5 जनरेशन में बनने वाले जो कंप्यूटर्स हैं उनके नेम एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपको ऐसी कई मल्टीपल चीज़ें हैं जो छोटी छोटी कर कर याद करनी होगी और छोटी छोटी कर कर देखनी होगी। तो कंप्यूटर की फील्ड की जो बेसिक नॉलेज है, जिस बच्चे ने CCC का कोर्स किया होगा, PGDC किया है, O लेवल किया है, या आप ग्रेजुएशन किए हो, या आप DSA वाला कोर्स किए हो, कुछ भी किए हो, तब आपके लिए कंप्यूटर ईजी रहेगा, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें इतना फंडामेंटल है, वो पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल्स में दिया गया है बहुत ही क्लियर वे में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल बैक इस बार कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा लगी है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पेपर बहुत छोटा आता है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। फिर उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, सबकी परिभाषाएं लिखने को आपको देखने को मिलेंगी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड होता है, ये डाटा के बेस पे होता है, एक साइज़ के बेस पे होता है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो हाइब्रिड क्या है, एनालॉग क्या है, डिजिटल क्या है, सबकी परिभाषा, इनका यूज़ क्या है, कहाँ पर हम एनालॉग को यूज़ करते हैं, कहाँ हम डिजिटल को यूज़ करते हैं, कहाँ हम हाइब्रिड को यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछता है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स बताइए, मिनी कंप्यूटर के एग्जांपल्स बताइए, मेन फ्रेम के बताइए, भारत में बनने वाला पहला जो सुपर कंप्यूटर परम था वो बताइए। ऐसे आपको अलग अलग कंपनीज़ के नेम, अलग अलग फेमस कंप्यूटर्स के नेम एग्जांपल्स के तौर पर आपको कई सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी ही हैं बट याद करनी होगी। उसके बाद यूज़ एप्लीकेशन एरिया, कहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, कहाँ पर इनका यूज़ लेने से हमें हेल्प मिल जाती है। जैसे स्कूल में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है, बैंक में यूज़, हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। तो वैसे हम कहाँ इनको यूज़ करके हम फ़ायदा ले रहे हैं।
एडवांटेज क्या होती है, इनको यूज़ करने का क्या क्या लाभ है, क्या दिक्कतें भी क्या हैं। दिक्कतें भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि सब में सब कुछ खूबी ही होती है, ठीक है। बच्चे ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो वो गेमिंग खेलने लगते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या लगते हैं, मदरबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट की सारी एप्लीकेशंस के बारे में भी इसमें रहेगा आपको। आपको कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, क्या क्या कंप्यूटर कैसे बना है, कैसे चल रहा है, सबके बारे में डिटेलिंग में आपको पढ़ना होगा। मैं सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर वे में बताऊँगी। आगे बढ़ते हैं, फिर बात कर लेते हैं हार्डवेयर में। जितना हार्डवेयर लगा है, माउस, सीपीयू, यूपीएस और क्या कहते हैं, ये माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, अंदर जो हार्ड डिस्क वगैरह लगी है वो सब कुछ देखो। ये ट्रैक बॉल, लाइट पे स्टाइल, सब कुछ जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानना होगा, समझना होगा, तभी मज़ा आएगा। और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको मैं दिखाऊँ। फिगर तो नहीं बनाने को आता है और हम बनाते भी नहीं फिलहाल, बट ये है कि थोड़ा ध्यान रखते हैं, चित्र दिमाग में रहता है तो ईजी हो जाता है समझने में, लर्न करने में। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसे ये प्रोसेस करता है, कैसे आप इसको रन कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो, कैसे यूज़र फ्रेंडली हो पाते हो कंप्यूटर से, वो सब है। सीपीयू क्या है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, सीपीयू कैसे काम करता है, और सीपीयू को ब्रेन क्यों कहा जाता है कंप्यूटर का। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इसमें मदरबोर्ड जो लगी होती है उसमें क्या क्या होता है, उन सब के बारे में। फिर बहुत बेसिक रजिस्टर्स क्या होते हैं, बस क्या होती है, इसमें टोपोलॉजी भी आएगी, रिंग, बस, मैस, इस तरीके के 3 4 5 टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के एडवांटेज, कौन सी टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, कैसे टोपोलॉजी क्या है, वो सब। प्रोसेसिंग स्पीड सबकी अलग अलग होती है, विंडो की अलग, ओएस की अलग, ठीक है, मैक की अलग, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। मेमोरी के बारे में आ जाता है, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो रोम रैम को वगैरह देखते हैं ना कितना क्या है, तो सेम से तरीके से इनकी मेमोरी होती है, सबकी अलग अलग होती है। 4 GB, 8 GB, 1 TB वगैरह वगैरह, तो अलग अलग जो है मेमोरी होती है, किस में क्या नापा जाता है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किसका क्या एडवांटेज है, तो वो सब भी हमें पढ़ना होता है। और देख सकते हैं उसके बाद आपको मेमोरी के प्रकार है, 2 प्रकार की होती है, रैम, रोम, जो कि होती है वो प्राइमरी में आती है। कैच मेमोरी क्या होती है, परिभाषा सबकी लिखने की, एक एक लाइन की, दो दो लाइन की आपको हिंदी में आएगी। फिर सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं, तो सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, ये सब ध्यान रखना होगा। इनके बारे में काफ़ी कुछ है। आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं इनके बारे में। स्पीकर, स्मार्ट बोर्ड, सब आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं ना, तो हमें इनके बारे में भी जानना होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या है, कितने प्रकार का हार्डवेयर है, कितने प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एग्जाम्पल्स बताइए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट में कह सकते हैं पूछी जाएगी, बट पढ़ना हमें सब पड़ जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता कि क्या पूछ लेगा। हम प्रैक्टिस करते हैं, उसी में कर ले जाते हैं। फिर उसके बाद आईपीओ क्या होता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कुछ मशीन जो है लैंग्वेज वगैरह होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी, तो आपको और अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस के बारे में खूब डिटेल में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेनिफिट्स क्या होता है, कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में। आप देखो जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं सब हमें पढ़नी है। उसके बाद विंडोज़ क्या है, मैकिन्टोश क्या है, लिनक्स क्या है, उबुंटू क्या है, ये सब। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एमएस ऑफिस क्या है, एमएस वर्ड क्या है, एमएस पावर पॉइंट क्या है, एमएस एक्सेस क्या है, एमएस आउटलुक क्या है, सबके बारे में आपको डिटेल में ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद एक वेलकम स्क्रीन होती है, जहाँ पे आप खोलते हैं तो दिखता है ना, वेलकम टू दिस पीसी। आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन, डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप पे जो आइकन्स बने होते हैं वो क्या होता है, टास्क बार जो बना होता है वो क्या होता है, क्लॉक कहाँ होती है, कैलेंडर कहाँ होता है, टाइम कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर की सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद है ये फाइल फोल्डर्स है, हम माई कंप्यूटर में जाकर कैसे फाइल फोल्डर्स, कैसे फाइल्स बनाते हैं, कैसे फोल्डर्स बनाते हैं, फाइल कैसे स्टोर करते हैं, कंट्रोल बटन क्या होती है, स्क्रॉल बटन क्या होती है, फाइल कहाँ सेव होती है, कितनी मेमोरी होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में भर भर के पूछे जाते हैं आपसे। तो इस तरीके से आपको कई सारे, सिस्टम मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे कंट्रोल पैनल क्या होता है, इनका काम क्या होता है, सिस्टम को हम ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर डिवाइसेस का यूज़ कहाँ पर, साइकिल बिन क्या होता है, प्रोग्राम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे अनस्टॉल कर सकते हो,
ये सब आएगा। उसके बाद आप कह सकते हो नोट पैड क्या होता है, कैलकुलेटर क्या होता है, MS पेंट क्या होता है, गेम क्या होता है, सब कुछ पूछा जाता है। मल्टीमीडिया क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीमीडिया प्लेयर क्या होता है, इनको भी पूछा जाएगा। जैसे हम कोई चीज़ वीडियो वगैरह देखते हैं तो MX प्लेयर पे देखते हैं, फ़ोन पे या वीडियो का ऐप रखते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेट क्या है, जैसे हम फ़ोन पे सर्च कर रहे हैं या आप यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो तो आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट नेटवर्किंग क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कितने प्रकार का नेटवर्क होता है, नेटवर्क के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, तो उन सब के बारे में है। फिर इंटरनेट में बेसिक कॉन्सेप्ट में ये www क्या है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल क्या होता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, हाइपरलिंक किसको कहते हैं, HTML का फुल फॉर्म, HTTP का फुल फॉर्म। तो कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें बहुत ह्यूज अमाउंट में आपसे पूछी जाएंगी, और चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना ही आए, तो आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा और ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आपको बहुत कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। ये गूगल क्या होता है, सर्च इंजन क्या है, ईमेल क्या है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ट्विटर क्या है, गूगल क्या है, बी पेज क्या है, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा मैं करके बताऊंगी। और आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपको। इसमें फुल फॉर्म्स भी आएंगे, कुछ शॉर्टकट कीज़ भी आएगी आपको। कंप्यूटर फुल फॉर्म्स होते हैं ना, वो भी आते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्यूटर का ये सिलेबस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इतनी ही चीज़ें इसमें दी गई हैं जो आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक करके जाइएगा, पहली बात। दूसरा, आपको कोई दिक्कत है तो फिर पूछ लीजिएगा। तीसरा, आप सभी जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ अपना एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप नए बैच के स्टूडेंट हैं, अपने नेम के साथ। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि वो चीज़ हो पाए, हम डेली क्लास कर पाए। मैं 6 PM पर डेली शाम को 6 बजे क्लास करती हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सारा सिलेबस तो हमने डिस्कस कर लिया, 8 पेपर हमने डिस्कस किया। अब हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, और कल हम आपको जो आपका पहला पेपर है उसकी क्लासेस करेंगे, इसी सेम टाइम पर मिलेंगे, क्लास को कंटिन्यू करें। आपका बाल विकास पेपर 1 है, उस पर डिस्कस होगा, उसका पहला चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप सो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।